अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 जो कि रिलेटेड है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज को जानना जरूरी है, क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टीज का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो एक्सरसाइज को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। याद रहे कि हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, और इससे पिछली वीडियोस के अंदर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस किया था कि ऐसा नंबर जो x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखा जाए, जबकि x और y जो है ये सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करें। ये बातें हम पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आप उस वीडियो को भी इसी प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। और अयोटा के बारे में हमने ये पढ़ा था कि अयोटा जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। आज हम ये बात करेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अंडर एडिशन, और फिर उसके बाद हम अंडर मल्टीप्लिकेशन भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पर है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर निकला है क्लोज से। अब यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी से मुराद क्या है? जब हमारे पास कोई भी दो नंबर, अब यहाँ हम कॉम्प्लेक्स नंबर की ही बात करेंगे। फर्ज करें कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है और दूसरा z2 है। फर्ज करें कि z1 इज इक्वल टू x1 प्लस y1 आयोटा, और जो z2 है ये बराबर है x2 प्लस में y2 आयोटा। क्वेश्चन इज द सम इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। इस प्रॉपर्टी के अंदर ये कहा गया है कि अगर हम इन दोनों को जमा कर दें, यानी z1 के अंदर z2 को भी जमा कर दें, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में होगा। हमने फर्ज किया है कि x1 प्लस y1 आयोटा ये z1 की वैल्यू है, और x2 प्लस y2 आयोटा ये z2 की वैल्यू है। अगर हम इन दोनों को ऐड अप कर दें तो याद रहे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जमा कर रहे हैं तो कंडीशन ये है कि हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जमा करना है। ये x1 और x2 ये रियल पार्ट है, और y1 और y2 ये इमेजिनरी पार्ट है। इन दोनों के साथ आयोटा है। अब जरा गौर कीजिए, x1 और x2 को अगर जमा किया जाए तो हमारे पास ये भी एक नया नंबर मिलेगा जो कि रियल पार्ट की सूरत में होगा। इसी तरह y1 प्लस y2 और ये साथ आयोटा भी मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जमा करते हैं तो जो रिजल्टेंट होगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड नंबर पर है द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से क्या मुराद है? अगर हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अगर हम उनकी पोजीशन को बदल दें, z1 प्लस z2 ये बराबर होगा z2 प्लस z1। हमने z1 और z2 पिछले प्रॉपर्टी के अंदर फर्ज की है कि z1 बराबर है x1 प्लस y1 आयोटा, और z2 जो है वो है x2 प्लस y2 आयोटा। अब प्रॉपर्टी ये कहती है कि z1 को पहले रखें या z2 को पहले रखें, दोनों का जो सम है वो सेम रहेगा। तो z1 की जो वैल्यू है वो है x1 प्लस y1 आयोटा, z2 की वैल्यू है x2 प्लस y2 आयोटा, इक्वल टू x2 प्लस में y2 आयोटा। z2 पहले है और z1 बाद में है, x1 प्लस y1 आयोटा। अब हम रियल पार्ट को कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल पार्ट को रियल से ही ऐड किया जाता है। x1 और x2 ये है रियल पार्ट, और सिमिलरली y1 प्लस y2 ये है इमेजिनरी पार्ट, इज इक्वल टू x2 प्लस में x1 ये रियल पार्ट, और y2 प्लस में y1 ये है इमेजिनरी पार्ट। और ये क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जो x और y है ये बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर। तो सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर हम ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि अगर x और y को जमा किया जाए तो ये बराबर आता है y प्लस एक्स। यानी अगर जगह चेंज भी कर दी जाए तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो सिमिलरली x1 और x2 का जो आंसर आएगा वो भी एक नंबर आएगा, y1 और y2 का भी आंसर जो होगा वो भी एक नंबर होगा।
सेम वही आंसर, पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं आएगा। इसकी जनरल बात कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल 2 + 3 है या 3 प्लस में 2 है, तो दोनों का आंसर 5 होगा। तो 5 जो है, इसको आप ये जगह चेंज करने से भी इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, चाहे 2 + 3 करें या 3 + 2 करें। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव के अंदर दो की बजाय तीन कॉम्प्लेक्स नंबर फर्ज करेंगे। फॉर एनी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, Z2 एंड Z3, अगर हम Z1 में Z2 को जमा करें और बाद में Z3 जमा करें, या पहले Z2 और Z3 को जमा करें और फिर बाद में जो रिजल्ट आए उसमें Z1 जमा करें, तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। यानी पोजीशन चेंज करने, ये ब्रैकेट चेंज करने से कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि पोजीशन चेंज करने से फर्क नहीं आएगा, सिमिलरली अगर ब्रैकेट को भी चेंज कर दिया जाए कि पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी ले लें और बाद में तीसरे नंबर को ऐड करें, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप बाद वाले दो नंबर को जमा करें और फिर तीसरा नंबर इसमें ऐड करें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। There exists a complex number 0 such that 0 can be written as 0 plus 0 iota, such that for every complex number z plus 0 is equal to 0 plus z is equal to z। अब यहां 0 से क्या मुराद है, ये है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी से मुराद एक ऐसा नंबर जो किसी भी और नंबर के साथ जमा किया जाए और उसमें कोई चेंज ना लाए। अगर हम x की z की वैल्यू कोई भी फर्ज कर लें कि वो है x प्लस वाई आयोटा, और 0 की जो वैल्यू है वो यही रहेगी 0 प्लस 0 आयोटा। तो इसमें अगर हम जमा भी कर दें z प्लस 0, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, x प्लस वाई आयोटा प्लस में 0 प्लस में 0 आयोटा। तो इन दोनों को जमा करने से 0 कोई भी चेंज नहीं लाता, तो x प्लस वाई आयोटा ही रहेगा। और जो ये x प्लस वाई आयोटा है यही z है। यानी ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर के साथ जमा होकर कुछ भी चेंज ना लाए उसको एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से 0 प्लस 0 आयोटा ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। नेक्स्ट वन है एडिटिव इनवर्स। एक ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर में ऐड होकर हमें एडिटिव आइडेंटिटी दे, उसको हम एडिटिव इनवर्स का नाम देते हैं। यहां अगर हम फर्ज करें कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है जो कि बराबर है x प्लस वाई आयोटा, और एक और नंबर है जो इसी का नेगेटिव है, माइनस z से हम इसको डिनोट करेंगे। इसमें जस्ट हम साइन चेंज कर देते हैं कि जहां प्लस था वो माइनस हो जाए, कि माइनस z भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस सूरत में अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं z प्लस माइनस z, तो रिजल्ट क्या बनेगा, x प्लस वाई आयोटा प्लस में माइनस x माइनस वाई आयोटा। आप प्लस कर रहे हैं, प्लस के बाद जो भी साइन है वो चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, माइनस x और माइनस वाई आयोटा। अब x x से कैंसिल हो जाएगा, y y से कैंसिल होगा, तो रियल नंबर 0 प्लस 0 आयोटा। अब ये जो 0 प्लस 0 आयोटा है ये है एडिटिव आइडेंटिटी। अब कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जमा किया जाए और आंसर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आए, तो वो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहलाता है। अब यहां पर जो माइनस z है वो एडिटिव इनवर्स है z का, और इसी तरह जो z है वो एडिटिव इनवर्स है माइनस में z का। तो ये दोनों तरफ पर, यानी z हो या माइनस z हो, ये एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये दोनों जब भी जमा होंगे जिसको पहले रखें हमें रिजल्ट क्या मिलना है, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी मिलनी है। और एडिटिव आइडेंटिटी तब ही बनती है जब दो नंबर एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हो। नेक्स्ट यही प्रॉपर्टीज हमें अंडर मल्टीप्लीकेशन है, ऑपरेशन चेंज हो रहा है।
अब इस सूरत के अंदर द कम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब यही प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करनी है कि मल्टीप्लीकेशन के तहत भी ये प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। तो सबसे पहले नंबर है क्लोजर प्रॉपर्टी का। एडिशन के तहत भी हमने इसी की बात की है कि अगर हमारे पास एक नंबर है z1 इज इक्वल टू x1 प्लस y1 आयोटा और z2 है x2 प्लस में y2 आयोटा, दोनों बिलोंग करते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट फिर भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। z1 मल्टीप्लाइड बाय z2 इज इक्वल टू x1 प्लस में y1 आयोटा इंटू x2 प्लस में y2 आयोटा। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करना है तो इसमें कुछ समझने की बात है कि हम इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो याद रहे कि जो फर्स्ट नंबर है x1 ये दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड टर्म के साथ x2 के साथ भी और y2 के साथ भी। सिमिलरली जो ये y1 आयोटा है ये भी x2 और y2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले x1 को मल्टीप्लाई करते हैं, x1 इंटू x2 प्लस में y2 आयोटा प्लस में y1 आयोटा इंटू x2 प्लस में y2 आयोटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। x1 और x2 मल्टीप्लाई होगा तो x1 मल्टीप्लाइड बाय x2 व x1 इंटू y2 आयोटा प्लस में y1 x2 इंटू आयोटा प्लस में y1 इंटू y2 y1 y2 आयोटा इंटू आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर बनेगा और आयोटा स्क्वायर जो है वो बराबर होता है माइनस में 1 के। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में 1। अब यहां से जो आयोटा के बगैर वाली टर्म है उनको अलग कर लें तो वो दो टर्म है x1 और x2, ये लास्ट वाली टर्म भी है प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा y1 y2, ये है रियल पार्ट। इन दोनों में आयोटा की टर्म मौजूद नहीं है और जो बकिया दो टर्म है x1 y2 प्लस में y1 x2, इन दोनों टर्म के अंदर आयोटा मौजूद है तो कॉमन ले लें। अब जरा गौर कीजिएगा x1 x2 माइनस y1 y2, इन दोनों को जब हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमें एक ही नंबर मिलेगा। सिमिलरली x1 y2 प्लस y1 x2 इनको भी मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तब भी रिजल्ट एक ही नंबर मिलेगा और साथ आयोटा भी है। तो साथ आयोटा का मतलब ये है कि जब ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा है तो बात भी शुरू में यही की गई है, क्लोजर प्रॉपर्टी यही है कि जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। सिमिलरली नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। यही नंबर ही अगर हम चूज करते हैं z1 और z2 तो रिजल्ट हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है कि z1 में z2 को मल्टीप्लाई किया जाए या z2 में z1 को मल्टीप्लाई किया जाए, जगह चेंज करने से कोई फर्क नहीं आएगा। तो चेक करते हैं। सबसे पहले z1 की वैल्यू हमने अभी फर्ज की थी x1 प्लस y1 आयोटा इंटू x2 प्लस में y2 आयोटा इज इक्वल टू x2 प्लस में y2 आयोटा इंटू x1 प्लस y1 आयोटा। अब इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट वन है डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x1 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो x1 मल्टीप्लाइड बाय x2 पहली टर्म, दूसरी ब्रैकेट के अंदर x2 से मल्टीप्लाई किए, फिर दूसरी टर्म के साथ x1 y2 आयोटा, दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं y1 आयोटा, ये मल्टीप्लाई होगा तो y1 x2 आयोटा प्लस में y1 y2 आयोटा स्क्वायर, और जो आयोटा स्क्वायर होता है ये बराबर होता है -1 के। ये लेफ्ट हैंड साइड है। सिमिलरली राइट हैंड साइड x2 मल्टीप्लाइड बाय x1 प्लस में x2 मल्टीप्लाइड बाय y1 आयोटा प्लस में y2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय x1, तो x1 के बाद आयोटा लिखेंगे। सिमिलरली y2
और y1 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर जो है वो बराबर होता है -1 पे। तो जहां जहां आयोटा स्क्वायर है वहां हम -1 लिख लेते हैं। तो रिजल्ट हमारे पास जो बन रहा है वो है लेफ्ट साइड पर x1 x2 प्लस में y1 y2 वाली टर्म के अंदर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू दर्ज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। डायरेक्ट ही आंसर लिख रहा हूं y1 और y2। ये लास्ट वाली जो टर्म है इसमें आयोटा स्क्वायर की जब वैल्यू -1 दर्ज करेंगे तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा। तो ये लेफ्ट साइड पर रियल पार्ट है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है x1 y2 आयोटा। इन दोनों में से कॉमन ले लें प्लस में y1 x2 इंटू आयोटा। सिमिलरली राइट हैंड साइड पर भी यही काम करेंगे। राइट हैंड साइड पर x2 x1 और लास्ट टर्म के अंदर आयोटा स्क्वायर है तो वो बनेगा माइनस में y2 y1 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है x2 y1 प्लस में y2 और x1 और साथ आयोटा भी कॉमन आएगा। अब जरा गौर कीजिए, दो नंबर मल्टीप्लाई हों और फिर सब्ट्रैक्ट किए जाएं तो रिजल्ट हमें एक ही नंबर मिलना है सिंप्लीफाई होकर। तो ये जो दोनों तरफ फॉर्म बन रही है, दोनों तरफ आयोटा वाली टर्म है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। और हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर दो नंबर रियल नंबर की प्रॉपर्टी के अंदर कि अगर ए से बी को मल्टीप्लाई किया जाए या बी से ए को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बराबर रहते हैं। इसी प्रॉपर्टी के मुताबिक ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपस में बराबर रहेंगे। पोजीशन चेंज करने से मल्टीप्लाई में या एडिशन में फर्क नहीं आता, इसलिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास तीन नंबर आते हैं, Z1, Z2 और Z3। कोई भी तीन नंबर है, अगर हम इनकी जगह चेंज कर दें मल्टीप्लाई करते हुए कि Z1 और Z2 को पहले मल्टीप्लाई करें या Z2 और Z3 को आपस में मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में जो आंसर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह नेक्स्ट वन है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। एक ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो और रिजल्ट में कोई चेंज ना लाए, वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। अब यहां हमारे पास जो नंबर है वो है 1। 1 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें कोई चेंज नहीं लाएगा, लेकिन इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 1 प्लस 0 आयोटा। यानी z इज इक्वल टू z कोई भी नंबर हो, फर्ज करें कि x प्लस वाई अयोटा है, तो z के साथ जब हम इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में x प्लस वाई अयोटा इंटू 1 प्लस 0 अयोटा। 1 प्लस 0 अयोटा से रिजल्ट 1 ही मिलना है, यानी x प्लस वाई अयोटा इंटू 1 मिलेगा और 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आती। ये सब रियल नंबर की प्रॉपर्टी है, तो इस सूरत में जो रिजल्ट मिलेगा वो z ही मिलना है। यानी एक ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई तो हो रहा है लेकिन उसमें चेंज नहीं ला रहा, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। नेक्स्ट नंबर 5 प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो for any non-zero complex number, कोई भी z है, there exists complex number w। z के साथ एक और भी नंबर मौजूद है, अगर उस z और w को मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब हमें 1 मिलेगा। अभी हमने डिस्कस किया है कि जो 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट है वो हमारे पास अगर 1 आता है तो इस सूरत में वो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे। अब इसको समझना भी है कि आगे हमने ये फार्मूले के तौर पर यूज भी करना है कि z इनवर्स होता क्या है। जो w यहां पर यूज किया गया है इसको हम आगे z इनवर्स के तौर पर यूज करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर हमारे पास कोई नंबर z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y या y अयोटा की फॉर्म में मौजूद है तो z इनवर्स क्या होगा, ये हमने ढूंढना है। z इनवर्स से मुराद z इनवर्स से मुराद 1 ओवर z
और z जो है वो हमारे पास मौजूद है, z की वैल्यू है 1/x प्लस वाई आयोटा। अब ये जो डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा है इसको हम आगे भी सॉल्व करेंगे, और डिनोमिनेटर से हमने आयोटा को खत्म करना है। इसको खत्म करने के लिए हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। तो जो भी इसमें दरमियान में साइन है उसको चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये कहलाता है कॉन्जुगेट। अगर हम साइन चेंज कर देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर तो ये एक दूसरे का कॉन्जुगेट कहलाता है। x माइनस वाई आयोटा, हमने जो भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो नोमिनेटर बनेगा x माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय x प्लस वाई आयोटा, और x माइनस वाई आयोटा दोनों जो है ये एक फार्मूला बनाते हैं जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है। तो ए स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर की जगह पर वाई और आयोटा है। अगर ये स्क्वायर अलग अलग कर दिया जाए, x माइनस वाई वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर, जो आयोटा स्क्वायर है ये माइनस वन होता है तो ये वाई स्क्वायर का साइन चेंज कर देगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो जो z इनवर्स है इसको अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर आयोटा। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इसको हम अगर इसी z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो 1 मिलेगा। z इंटू जेड इनवर्स इक्वल होता है 1 के, और ये z इनवर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। तो इस तरह कोई भी नंबर है, आगे क्वेश्चन ये हम फाइंड करेंगे, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो उसके लिए हम ये एक तरीका ये है कि पूरा प्रोसेस सॉल्व करेंगे, और दूसरा तरीका ये है कि अगर हम ये फार्मूला ही याद कर लेते हैं कि z इनवर्स इज इक्वल टू x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आयोटा, तो फिर जो रिजल्ट इसमें मिलेगा वो उस नंबर का इनवर्स होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहां दो प्रॉपर्टीज को आपस में मिला दिया गया है। हमारे पास कोई भी तीन नंबर है z1, z2 और z3। इन तीनों नंबर्स के अंदर अगर आप ऐसा करें कि z1 को मल्टीप्लाई करते हैं z2 और z3 के सम से, तो ये जो z1 है ये z2 के साथ भी अलग हो जाएगा और z3 के साथ भी अलग मल्टीप्लाई होगा। और इसी तरह अगर z3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, z1 और z2 को जमा करते हैं, तब भी जो z3 है वो z1 के साथ और z2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। और ये प्रॉपर्टी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है तकसीम करना। तो यहाँ जो z जो भी बाहर कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दोनों के साथ अलग अलग जुदा हो गया है। तो इस सूरत में हम ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.2, फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। हमने जो आंसर है वो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में देना है। तो नंबर हमारे पास मौजूद है, जस्ट हमने दरमियान में देखना है कौन सा ऑपरेशन है और उसके मुताबिक इसका रिजल्ट देना है। तो 2 प्लस 5 आयोटा प्लस में 3 माइनस z आयोटा, z की बजाय यहाँ 2 आयोटा है। 2 प्लस 5 आयोटा प्लस में 3 माइनस 2 आयोटा। अब यहाँ पर 2 जो रियल पार्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर को जमा करते हुए ये बेटा बात याद रखें कि आपने रियल पार्ट को रियल से ऐड करना है, यानी जिसके साथ आयोटा नहीं है उसके साथ वही आपस में ऐड हो सकते हैं, और जिनके साथ आयोटा है वो उन्हीं टर्म के साथ ऐड होंगे। ये 2 और 3 ये रियल पार्ट है तो ये रियल के साथ ही ऐड होंगे। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा, तो बकिया रिजल्ट बचेगा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो ये इसका आंसर है। जस्ट यहाँ पर एडिशन की बात की गई है,
तो हमने इनको आपस में एड अप कर देना है। नेक्स्ट वन है नंबर 2, 16 माइनस 3 आयोटा प्लस में 9 प्लस 2 आयोटा, यहां भी प्लस करना है। तो 16 माइनस 3 आयोटा प्लस की सूरत में साइन चेंज नहीं होते, जैसा क्वेश्चन मौजूद है। 16 माइनस 3 आयोटा प्लस में 9 प्लस में 2 आयोटा, रियल पार्ट को रियल के साथ सेपरेट कर लें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ सेपरेट कर लें। तो रियल पार्ट है 16 प्लस में 9, दोनों को जमा कर लें तो 16 प्लस में 9 इज इक्वल टू 25 और माइनस 3 आयोटा है प्लस 2 आयोटा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस में 3 है और प्लस में 2 है, तो माइनस में 3 माइनस 2 1 बनता है और सिर्फ आयोटा लिखेंगे, 1 एज ए कोफिशिएंट नहीं लिखा जाता। जो नेक्स्ट वन है नंबर 3 पार्ट, इसमें हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 9 माइनस 2 आयोटा, 9 माइनस 2 आयोटा, अब दरमियान में साइन है माइनस का, तो माइनस की सूरत में ये बाद वाले जो साइन है वो चेंज होंगे। -7 माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाता है, तो 3 आयोटा। तो एडिशन की सूरत में साइन पर कोई फर्क नहीं आता, सब्ट्रैक्शन की सूरत में जो बाद वाली टर्म है सब्ट्रैक्शन के बाद उनका साइन चेंज होता है। तो रियल पार्ट को रियल के साथ लिख दें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ लिख दें। 9 माइनस 7 जो है ये बराबर है 2, 9 से 7 माइनस कर दें और -2 आयोटा प्लस में 3 आयोटा, -2 प्लस में 3 इज इक्वल टू 1 आयोटा, और जो 1 है वो नहीं लिखा जाता एज ए कोफिशिएंट। नेक्स्ट पार्ट है नंबर 4, इसमें भी सेपरेट करना है। 11 प्लस में 9 आयोटा माइनस 11 प्लस में 9 आयोटा, माइनस के बाद साइन चेंज होंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 7 आयोटा, तो रिजल्ट हमारे पास 11 माइनस 9, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें तो 9 11 माइनस 9 11 प्लस में है तो प्लस में 2 बचेगा, 9 प्लस 7 इज इक्वल टू 16 आयोटा, 9 प्लस 7 is equal to 16. Next part, number 5, 3 plus 4 iota multiplied by 2 minus 3 iota. अब यहां इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 प्लस में 4 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। पीछे जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की हैं उनके अंदर हमने जनरल मल्टीप्लाई करने का तरीका देखा है कि जो फर्स्ट नंबर है 3, ये बाद वाले पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 3 आयोटा, और सेकेंड टर्म है 4 आयोटा, ये भी 2 माइनस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 आर 6, 3 3 आर 9 आयोटा प्लस में 4 2 आर 8 आयोटा, प्लस माइनस माइनस साइन चेंज होगा प्लस और माइनस की सूरत में, 4 3 आर 12 आयोटा इंटू आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर बनेगा, और याद रहे कि जो आयोटा स्क्वायर है ये बराबर होता है माइनस में 1 के। अब यहां से रिजल्ट जो है वो बराबर है 6 माइनस 9 आयोटा प्लस में 8 आयोटा, इनमें से माइनस में 1 आयोटा बच रहा है, माइनस में 12, और आयोटा स्क्वायर की जगह पर माइनस में 1 दर्ज कर लें क्योंकि आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई में बन रहा है, तो आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई करने से जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 12, तो 6 प्लस में 12 अरेंज कर ले माइनस आयोटा, तो 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 18 प्लस में आयोटा। इस तरह यही प्रोसेस है जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे उन सब के अंदर। सेकंड पार्ट है मल्टीप्लिकेशन का, नंबर 6 पार्ट, 5 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 4 आयोटा। अब यहां भी सेम प्रोसेस है,
कि 5 जो है वो 3 माइनस 4 आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस 2 आयोटा भी 3 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। 5 3s are 15, 5 4s are 20 iota minus 2 iota multiplied by 3, 2 3s are 6 iota minus into minus ये प्लस बनेगा और 2 4s are 8 iota into iota, iota स्क्वायर है और हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि आयोटा का जो स्क्वायर है ये बराबर है माइनस में 1। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और जो आयोटा वाली टर्म है उनको आपस में प्लस माइनस कर लेते हैं। अब यहाँ जो आयोटा वाली टर्म है वो दोनों ही माइनस में है तो साइन माइनस ही रहेगा, लेकिन हम इन दोनों को ऐड करेंगे। 20 आयोटा प्लस में 6 आयोटा इज इक्वल टू 26 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो दर्ज कर लें माइनस में 1। इस तरह जो ये -1 है ये साइन भी चेंज करेगा 8 का, प्लस 8 इंटू -1 इज इक्वल टू -8। तो रियल पार्ट को रियल के साथ लिख लें 15 माइनस 8 माइनस 26 आयोटा। 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7 माइनस 26 आयोटा। तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म। क्वेश्चन में भी कहा गया कि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो ये a प्लस बी वाली फॉर्म है। नंबर 7 पार्ट 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 आयोटा। तो ये ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है। जैसे पीछे हमने एक प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, जो काम हमने वहां पर किया है सेम वही काम यहां भी करेंगे। 3 माइनस 5 आयोटा जो डिवाइड है उसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, यानी 2 माइनस 4 आयोटा। अब हमें ये डिनोमिनेटर से आयोटा को खत्म करना है, तो उसको खत्म करने का हल ये है कि हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 2 माइनस 4 आयोटा डिनोमिनेटर में है, याद रहे कि इसका साइन चेंज करेंगे। दरमियान में साइन जो है वो है माइनस, तो हम प्लस वाली टर्म मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 4 आयोटा और डिवाइड भी करेंगे 2 प्लस 4 आयोटा से। अब इससे ये कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई होगा तो इस सूरत में हमारे पास एक फार्मूला बनेगा डिनोमिनेटर के अंदर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर इस सूरत में दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो जो रिजल्ट है वो बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो नोमिनेटर को नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे जैसे पिछले पार्ट के अंदर हमने मल्टीप्लाई किया है, यानी नोमिनेटर 3 जो है वो 2 प्लस 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा और -5 आयोटा भी 2 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के अंदर 2 माइनस 4 आयोटा 2 प्लस 4 आयोटा से फार्मूला बनेगा 2 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। नोमिनेटर को हम सिंप्लीफाई करते हैं। 3 2 6, 3 4 12 आयोटा माइनस 5 2 10 आयोटा माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस, ये माइनस रहेगा 5 4 20 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर बनेगा। डिनोमिनेटर के अंदर 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और आयोटा स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट आपस में ऐड हो रहा है, इसको आपस में ऐड कर लें। तो 6 प्लस में 12 माइनस में 10, 12 आयोटा माइनस 10 आयोटा, बाकी बचेगा 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की जगह पर अगर हम माइनस दर्ज करते हैं तो -20 जो है ये +20 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 और -16 है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगर हम दर्ज करते हैं तो ये प्लस में 16 बन जाएगा। रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड कर लें। 6 प्लस 20 प्लस में 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 20। 6 प्लस में 20 इज इक्वल टू 26 प्लस में 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 20।
इस 20 को सेपरेट कर दें, यानी एलसीएम की फॉर्म में है 26/20, ये अलग कर लें, और 2/20 इसको भी अलग कर लें। अब ये 2 पर डिवाइड होता है तो 13 1 जार 13, 13 2 जार 26 और 10 2 जार 20। सेकेंड टर्म के अंदर 2 पे डिवाइड होता है, 2 1 जार 2 और 2 10 जार 20। तो ये है a प्लस बी आयोटा वाली फॉर्म, सिंप्लीफाइड हो चुका है। सिमिलरली जो नेक्स्ट पार्ट है नंबर 8, सबसे पहले डिवाइड साइन है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 5 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 आयोटा। दूसरा स्टेप ये है कि हम डिनोमिनेटर का कंजुगेट मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। जो डिनोमिनेटर है वो है 6 माइनस 3 आयोटा, तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसके साथ 6 प्लस में 3 आयोटा और डिवाइड भी इसी टर्म से करेंगे, 6 प्लस में 3 आयोटा। अब नोमिनेटर के को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस में 3 आयोटा प्लस में 2 आयोटा इंटू 6 प्लस में 3 आयोटा, नोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में a माइनस बी और a प्लस बी, हमने फार्मूला पिछले पार्ट में पढ़ा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उस फार्मूले के मुताबिक 6 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। नोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर ले, 5 6 आर 30, 30 प्लस में 5 3 जार 15 आयोटा, 2 6 जार 12 आयोटा, 2 3 जार 6 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर के अंदर 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और आयोटा स्क्वायर। नोमिनेटर में भी आयोटा स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में भी आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 दर्ज करेंगे। नोमिनेटर में 30 प्लस में 15 आयोटा प्लस में 12 आयोटा, इन दोनों को जमा कर लें तो 15 प्लस में 12 इज इक्वल टू 27 आयोटा प्लस में 6 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 दर्ज कर लें। डिनोमिनेटर के अंदर भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू दर्ज कर लें तो 36 माइनस 9 इंटू माइनस में 1, तो 30 प्लस में 30 प्लस 27 आयोटा प्लस 6 इंटू -1 -6 बनेगा। डिनोमिनेटर में 36 -9 इंटू -1, ये +9 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में ऐड अप कर लें। नोमिनेटर में रियल पार्ट 30 माइनस में 6 है, प्लस में 27 डिवाइडेड बाय 27 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 प्लस में 9 इक्वल टू 45, और 30 माइनस में 6 करें, 30 माइनस 6 इज इक्वल टू 24 प्लस में 27 आयोटा डिवाइडेड बाय 45। इस 45 को सेपरेट कर लें दोनों टर्म के साथ, यानी 24 बाय 45 और 27 बाय 45। तो ये 3 पर डिवाइड भी होता है, 8 3 जार 24 और 15, 3 1 जार 3 और 1 15, 3 5 जार 15, 8 ओवर 15, ये 24 बाय 45 3 पे डिवाइड किया है, और 9 3 जार 27, 9 5 जार 3 ओवर 5 आयोटा, ये है a प्लस में b आयोटा की फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है राइट द एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। हम फर्ज कर लेते हैं जो भी नंबर दिया हुआ है वो बराबर है z के 3 प्लस में 2 आयोटा। तो क्वेश्चन ये है कि एडिटिव इनवर्स चाहिए।
एडिटिव इनवर्स सिंपल सा है कि हमने जो भी साइन है उसको चेंज कर देना। एडिटिव इनवर्स माइनस में z से लिखा जाएगा और z की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है 3 प्लस में 2 आयोटा, तो ये बन जाएगा माइनस में 3 माइनस में 2 आयोटा। -3 और -2 ये है एडिटिव इनवर्स। सिमिलरली सेकंड पार्ट फर्ज कर लेते हैं कि ये z है बराबर है 4 माइनस 3 आयोटा और हमने फाइंड करना है इसका एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स में इसका साइन चेंज करेंगे। एडिटिव इनवर्स बराबर है माइनस में z और z की वैल्यू है 4 माइनस 3 आयोटा, तो रिजल्ट बनेगा माइनस में 4 माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा 3 आयोटा, यानी प्लस में 4 था माइनस हो जाएगा, माइनस में 3 है तो प्लस हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स में जस्ट हमने साइन चेंज करना है। लेट z इज इक्वल टू 5 माइनस 7 आयोटा, तो जो एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू माइनस में z विच इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 7 आयोटा, तो रिजल्ट मिलेगा माइनस में 5 प्लस में 7 आयोटा। -5 तो ये साइन चेंज हो जाएगा, -5 माइनस इंटू माइनस प्लस 7 आयोटा। नेक्स्ट नंबर 4 पार्ट, लेट z इज इक्वल टू -2/3, इसका जो नंबर है वो है 4 पार्ट। -2/3 ये है रियल पार्ट, प्लस में 5/4 आयोटा फ्रैक्शन में दिया है तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, हमें जस्ट साइन चेंज करना है। एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू माइनस में z, तो z की जो वैल्यू है वो वैल्यू दर्ज कर ले -2/3, डायरेक्टली आंसर लिख देता हूं -2/3 है तो ये प्लस में 2/3 हो जाएगा और प्लस में 5/4 है तो ये माइनस हो जाएगा, -5 डिवाइडेड बाय 4 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉर ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहां जो है दो तरीके हैं, दोनों को इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। पहला तरीका ये कि ये है, पीछे हमने जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें भी डिस्कस किया है। फर्ज कर लें कि z इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा, यानी x प्लस आयोटा की फॉर्म में है। हमें क्या चाहिए? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये हमारा क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसको z इनवर्स से डिनोट किया जाता है और इसको लिखते हैं 1/z। अब z की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 4 प्लस में 5 आयोटा, हम यही वैल्यू ही यूज करेंगे 1/4 प्लस में 5 आयोटा। अब डिनोमिनेटर्स वाली जो भी टर्म है इसमें से आयोटा खत्म होना चाहिए। इस डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए हमें इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी करना होगा और डिवाइड भी करना होगा। तो कॉन्जुगेट जो है 4 प्लस 5 आयोटा का वो है 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 आयोटा। ये कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब नोमिनेटर के अंदर तो जस्ट 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 5 आयोटा ही रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में फार्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी जो कि बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। हमने इस फार्मूले के मुताबिक जो भी फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर है हमने उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो डिनोमिनेटर में 4 स्क्वायर बनेगा, माइनस में 5 आयोटा स्क्वायर बनेगा।
नोमिनेटर में 4 माइनस 5 आयोटा, 4 का स्क्वायर ये बनता है 16, 4 4 आर 16 और 5 5 आर 25 आयोटा स्क्वायर। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो आयोटा स्क्वायर है वो बराबर होता है माइनस में 1 के। आयोटा स्क्वायर की जगह पर माइनस 1 दर्ज कर लें। नोमिनेटर जो है 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की जगह पर माइनस में 1 आएगा। इस माइनस 1 से साइन चेंज हो जाएगा। 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस में 25, इन दोनों को आपस में ऐड अप कर लें तो रिजल्ट 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस में 25, 5 प्लस 6 11, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 41। इसको अलग अलग कर लें। 4 ओवर 41 माइनस 5 ओवर 41 और साथ आयोटा भी आएगा। सेकंड पार्ट है 6 प्लस 2 आयोटा। लेट z इज इक्वल टू 6 प्लस में 2 आयोटा और फाइन हमने क्या करना है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ये हमने फाइंड करना है। इज इक्वल टू z इनवर्स विच इज इक्वल टू 1 ओवर z। 1 ओवर z और z की वैल्यू है 1 ओवर 6 प्लस में 2 आयोटा। अब डिनोमिनेटर से यहां भी हमें कॉन्जुगेट को आयोटा को खत्म करना है तो उसके लिए हमें डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट है वो मल्टीप्लाई भी करना होगा और डिवाइड भी करना होगा। इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो 6 प्लस 2 आयोटा का जो कॉन्जुगेट है वो है 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 आयोटा। ये कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी होगा। अब इसके बाद इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। नोमिनेटर में 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 2 आयोटा तो ये 6 माइनस 2 आयोटा ही रहेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आएगा। डिनोमिनेटर में फार्मूला बनेगा 6 प्लस 2 आयोटा माइनस 6 इंटू 6 माइनस 2 आयोटा 6 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। तो जो 6 का स्क्वायर है वो 36 बनता है। 6 माइनस 2 ओवर 36 माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 दर्ज कर लें तो 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 माइनस में 4 इंटू माइनस में 1। 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 माइनस इंटू माइनस ये प्लस बनेगा 4 1 आर 4। इन दोनों को आपस में ऐड कर लें तो 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 प्लस में 4 इज इक्वल टू 40। अब इस 40 को सेपरेट कर दें 6 ओवर 40 माइनस 2 आयोटा ओवर 40। ये 2 पर डिवाइड होता है 2 3 आर 6, 2 20s are 40 minus 2 1s are 2 over 2 20s are 40। तो ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में भी है और ये है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जिसको z इनवर्स से डिनोट किया जाएगा। नेक्स्ट नंबर थर्ड पार्ट है 7 माइनस 3 आयोटा। सेम प्रोसेस है z इज इक्वल टू 7 माइनस 3 आयोटा। अच्छा याद रहे हमने एक और पीछे जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है वहां फार्मूला भी पढ़ा है। उस फार्मूले के मुताबिक हम इसको फार्मूला यूज करके भी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इस z को लिख लें कि ये x प्लस में y आयोटा की फॉर्म में है तो फिर जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है एक तरीका यह है कि जैसे हमने पिछले 2 पार्ट किए हैं और दूसरा है फार्मूले का। अगर फार्मूला याद है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जिसको हम z इनवर्स से डिनोट करेंगे विच इज इक्वल टू दूसरी ये है फार्मूला। डायरेक्ट आप z इनवर्स लिख सकते हैं x ओवर
एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस वाई आयोटा ओवर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ये अभी शुरू के अंदर प्रॉपर्टीज के अंदर हमने ये फार्मूला डिस्कस किया है। इस फार्मूले को अगर यूज करें तब भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यानी z इनवर्स इज इक्वल टू जो x की जगह पर है वो 7 है और x जहां जहां x है वहां पर 7 दर्ज कर लें और y की जगह पर है -3 और अयोटा यहाँ नहीं लिखा जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। माइनस y की वैल्यू जो है वो है -3, अयोटा यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, ओवर x की जगह पर 7 लिखेंगे और y की जगह पर -3 लिखेंगे और स्क्वायर भी है। इसी को सिंप्लीफाई कर लें तब भी हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो z इनवर्स ही बनेगा। तो 7 डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ अयोटा डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस -3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। इन दोनों को डिनोमिनेटर में जो टर्म है ऐड कर लें तो 7 बाय 49 प्लस में 9, दोनों को ऐड कर लें 49 प्लस में 9, 9 प्लस 9 18, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 प्लस में 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 58। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट नंबर 4 पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस में 4 अयोटा। इसको भी हम फार्मूला की मदद से ही सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट करें कि z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस में 4 अयोटा और जो z है वो बराबर है x प्लस में y अयोटा। अब x की जगह पर है स्क्वायर रूट 5 और y की जगह पर है माइनस में 4, तो यही वैल्यू यूज करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z is equal to z inverse which is equal to x over x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस माइनस में y आयोटा ओवर x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। अब यहाँ x और y की जो वैल्यू मौजूद है जस्ट यही हमने इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। तो x की जो वैल्यू है वो मौजूद है स्क्वायर रूट ऑफ 5 और जो y की वैल्यू है वो है माइनस में 4। x की जगह पर स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर और y स्क्वायर की जगह पर y की वैल्यू है माइनस में 4 स्क्वायर माइनस y की वैल्यू -4 इंटू अयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस में y की जो वैल्यू है वो है माइनस में 4 स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लें स्क्वायर रूट 5 नोमिनेटर में एज इट इज रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, माइनस इंटू माइनस 4 ये +4 हो जाएगा, +4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, 5 बचेगा प्लस में 4 का स्क्वायर 16 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 16 प्लस में 5 इज इक्वल टू 21। इन दोनों को आपस में ऐड कर लें, 16 प्लस में 5 इक्वल टू 21 और 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस में 16 इज इक्वल टू 21। ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z जिसको z इनवर्स से डिनोट किया जाएगा। आज के इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स कीजिए और अपनी राय का इजहार कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।